everyone, welcome you all in my channel Danu Singh। तो आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के थ्रू कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कैसे लें, कितना इजी होता है, कितना हार्ड होता है, किस तरीके से हम लोग बीएससी नर्सिंग परस्यू कर सकते हैं आगे। और आपको बीएससी नर्सिंग करने के लिए 10+2 विद पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको 45% मार्क्स होने चाहिए और इसके बाद 12 कंप्लीट होने के बाद सीप नेट करके यूपी में एक एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज होता है जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के थ्रू होता है। ये कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसमें सभी कैंडिडेट्स को अपीयर करना होता है और एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। ये हमारा स्टेट लेवल पे होता है और नेशनल लेवल पे हमारा एम्स के लिए होता है। बाकी सारे नर्सिंग कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हैं, खास करके यूपी में लेने के लिए हमको यूपी सी नेट के थ्रू ही एडमिशन मिलता है। बाकी अगर अदर स्टेट से आप लोग हैं तो अदर स्टेट के अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम अपने थ्रू कराती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको अगर गवर्नमेंट सीट चाहिए तो उसमें 12 और 1300 प्लस सीटें होती हैं। मैक्सिमम 1400 है शायद, इससे ज़्यादा नहीं है। तो यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू फाइंड द गवर्नमेंट सीट्स एंड अगर आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती है तो प्राइवेट सीट अलॉट की जाएगी। तो टोटल सीट जो होता है बहुत सारे होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के लिए भी होते हैं, कुछ प्राइवेट के लिए वही होते हैं। उसके लिए हमें एग्ज़ाम में मिनिमम स्कोर, अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो मिनिमम 130 चाहिए। 130 से एबव है यानी कि आप सेफ हैं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अगर आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज नहीं भी मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज आपको मिलेगा। और ये डिपेंड करता है कि कट ऑफ उस पर्टिकुलर ईयर में कितना ज़्यादा है, क्योंकि जब सीनेट स्टार्ट हुआ था मतलब 2 साल पहले 2023 में, उस वक्त कट ऑफ काफ़ी कम गया था। तो 100 प्लस स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स को मेडिकल कॉलेज आराम से मिल गया था, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, बाकी को प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुए थे। बट अभी के टाइम सिनेरियो काफ़ी चेंज हो चुका है, अभी कट ऑफ काफ़ी हाई जाते हैं। तो आप मान के चलो 150 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा टू फाइंड अ गवर्नमेंट। तो ये रहा कट ऑफ की बात है। तो अब जान लेते हैं कि क्वेश्चन कितने होते हैं। तो टोटल क्वेश्चन जो होता है 200 होता है एंड 200 मार्क्स का होता है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं। और इसमें जो है सब्जेक्ट नीड होता है पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो कि नॉर्मल एनसीईआरटी से ही होता है। अगर एनसीईआरटी आपने थोरोली पढ़ा हुआ है, ये कुछ यूट्यूब चैनल्स भी होते हैं जिसके थ्रू जो तैयारी कराते हैं आपका सीनेट का एग्ज़ाम के थ्रू। इसकी कोई ऑफिशियल ऐसी बुक नहीं है जिसके थ्रू आप इंट्रेंस एग्ज़ाम दो, तैयारी करो। इतना ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आप इसमें इंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आप अच्छी खासी सीट आपको मिल सकती है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, अगर आपको एम्स में एडमिशन लेना है बीएससी नर्सिंग में, आप चाहते हैं कि एम्स से आपकी बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, तो आपको जो एग्ज़ाम देना पड़ेगा वो एम्स का पर्टिकुलर एग्ज़ाम होता है और उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेंगी। तो उसके लिए काफ़ी हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि लोगों को ये लगता है, बच्चों को ये पता है कि मतलब बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना कि बहुत हार्ड है या इजी है, कैसा है। तो बोला जाए तो इतना हार्ड भी नहीं है, ना ही इतना इजी है। आप एवरेज मान के चल सकते हैं। अगर आपका प्रिपरेशन अभी ये भी नहीं है कि आप पढ़े ना और सोचे कि निकल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता और है। डिपेंड करता है आपका डेडिकेशन क्या है, इंटरेस्ट क्या है और आप किस तरह के स्टूडेंट हो, एवरेज हो, हाई हो। अगर आप 2 महीने भी सही से ध्यान देकर पढ़ ले तो आप निकाल सकते हैं। अगर आप अच्छा कंसंट्रेट कर सकते हो, फोकस्ड हो तो। अगर आपको नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियोस, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और उस पर हम आपको सारे अपडेट्स देते रहेंगे रिगार्डिंग नर्सिंग एडमिशन प्रोसेस एंड रिक्रूटमेंट। Thank you for watching. Please like, share, subscribe the channel. Thank you. Bye. थैंक यू।